Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, we are going to start our new lesson. It is a lesson of subject biology. The main topic is gaseous exchange in human. Part 3. The topic is lungs. I am Dr. मोहम्मद नसीर कियानी. आज हम बायोलॉजी के सबक गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे. ये इसका तीसरा हिस्सा है. इससे पहले दो सबक हो चुके हैं. आज के सबक का उन्वान है लंग्स यानी फेफड़े. मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी. Lesson overview. The lesson explains the structure and function of the lungs. ये सबक फेफड़ों की साख्त और उनके फंक्शन यानी वो काम कैसे करते हैं उसकी वजाहत करता है. स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. तलबा सीखेंगे आज. द स्टूडेंट विल बी एबल टू. स्टूडेंट इस काबिल होंगे कि वो दे कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. फेफड़ों की साख्त की वो वजाहत कर सकेंगे. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लंग्स. और वो फेफड़ों के काम की वजाहत भी कर सकेंगे कि फेफड़े काम कैसे करते हैं. की वर्ड्स हैं लंग्स, रिब्स, डायाफ्राम, लोब्स, इंटरकोस्टल मसल्स. आइए शुरू करते हैं. गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस. इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है. ऑक्सीजन हवा आती है, उसमें से ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाती है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से फेफड़ों में आती है और वहाँ से जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है. तो लंग्स आर बेसिकली द मेन पार्ट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज सिस्टम विच इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. निज़ाम तनफ़ुस का बुनियादी और अहम हिस्सा फेफड़े हैं जो कि हवा से ऑक्सीजन को लेकर खून में भेजते हैं और खून की कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर उसे जिस्म से बाहर भेजते हैं. हमारा सांस लेने का सारा अमल, हमारी ज़िंदगी का सारा अमल फेफड़ों के ज़रिए ही होता है. Humans and other higher animals do have a special system for the exchange of gases. This special system is called respiratory system. इंसानों में और दूसरे आला दर्जे के जो जानवर हैं उनमें एक ख़ास निज़ाम होता है गैसों के तबादले का. ये ख़ास निज़ाम, ये ख़ास सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है. वो निज़ाम जिसके ज़रिए हवा से आने वाली गैसेस फेफड़ों में उनका तबादला होता है. ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलकर फेफड़ों में आती है. इस तमाम निज़ाम का जो मरकज़ी हिस्सा है उसे फेफड़े कहते हैं और इस पूरे निज़ाम को जिसके ज़रिए गैसों का तबादला होता है उसे निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं. पार्ट्स हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द प्रीवियस लेसन नंबर 2. द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. अगर आप वो सबक देखना चाहते हैं, वहाँ से सीखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है. उसको आप दूसरे लेसन को भी ज़रूर देखें. तो पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन द पार्ट 2. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. निज़ाम तनफ़ुस के 2 अहम हिस्से होते हैं. नंबर 1 द एयर पैसेज वे, हवा का गुज़रने का रास्ता. एंड नंबर 2
लंग्स। एक तो वो नाली होती है, वो रास्ता होता है जिसके ज़रिए हवा फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से वापस बाहर आती है, और दूसरे जो हैं वो लंग्स हैं, फेफड़े हैं। तो ये दो मेन पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। द एयर पैसेज वे इज़ द पाथ थ्रू विच, एयर पैसेज वे वो रास्ता होता है जिसके ज़रिए द एयर एंटर्स into the body and goes to the lungs, जिसके ज़रिए हवा फेफड़ों में जाती है। ये वो रास्ता जिसके ज़रिए हवा जिस्म में दाखिल होती है और वहाँ से फेफड़ों में जाती है। ये जो पैसेज वे है, ये जो रास्ता है, इसे हम एयर पैसेज वे कहते हैं। वो रास्ता, वो नाली जिसके ज़रिए हवा फेफड़ों में जाती है, उसे, ये जो रास्ता है, इसे एयर पैसेज वे कहा जाता है। और नंबर 2, द एयर आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस गोज़ आउट ऑफ द बॉडी, इसी रास्ते के ज़रिए खून से जो हवा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो फेफड़ों में आती है और यहाँ से इस रास्ते के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज होती है। तो ये रास्ता दो काम करता है, एक तो हवा के अंदर फेफड़ों में भेजने का काम करता है और दूसरा इसके ज़रिए हवा जिस्म से बाहर खारिज होती है, जिसके बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट द एयर पैसेज इन द पार्ट 1 and 2 ऑफ दिस लेसन। इस टॉपिक के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लंग्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लंग्स इन डिटेल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द पार्ट्स ऑफ द एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड नेज़ल कैविटी, ये नाक का खला है। नंबर 2, फेरिंग्स, ये वो जो कंबाइन बॉक्स है जहाँ से सांस की और खुराक की नालियाँ आकर इसमें मिलती हैं। नंबर 3, लैरिंक्स, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द air passageway that continues to the next part, that is called trachea. ट्रेकिया जो है वो एक नाली है जो फेफड़ों के साथ जुड़ी होती है। इट इज़ द पार्ट that is connected with the lungs. We have already discussed all these parts in the previous lesson. Number 4, bronchi. The trachea divides into two parts. Each part is called bronchus and the plural is bronchi. ट्रेकिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ये ट्रेकिया जो है वो आगे जाकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है और ये दो हिस्से जो हैं इन्हें ब्रोंकस कहते हैं और इन दोनों को, इसकी प्लूरल है ब्रोंकाई। नेक्स्ट है ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकाई है ये मज़ीद तकसीम हो जाती है शाखों में, ये ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं। The bronchus divides into further sub branches. These sub branches are called bronchioles. Then number 7 is alveolar duct. Bronchioles मज़ीद तकसीम हो जाती हैं और ये जो मज़ीद शाखें बन जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं? alveolar ducts इनको कहा जाता है। Next is the alveoli. Alveoli, these are the sacs, pouches. alveoli duct के साथ अंगूर के दानों की तरह बहुत से छोटे छोटे एयर सेक्स, गुब्बारे से इसके साथ जुड़े होते हैं। इनको क्या कहते हैं? alveoli कहते हैं। ये alveoli हैं, alveolus की जमा है alveoli, और फेफड़ा दरअसल alveoli का ही बना हुआ होता है। इसकी सरफेस जो है वो सारी छोटे छोटे गुब्बारे, छोटे छोटे बैलून्स,
पर मुश्तमिल होता है। इसे इन स्मॉल बैलून्स को के पूरा जो गुच्छा होता है उसे अलवेलाई कहते हैं। As we already studied trachea, the trachea जो है ये it divides into bronchi, two bronchi, and then these bronchi divides further into branches, and then these branches divide into alveolar duct. This is the alveolar duct. ये alveolar duct है। This alveolar duct is joined with the sac-like structures, pouches. These are the pouches. These pouches are called alveolus, and their plural is alveoli. ये alveoli का एक पूरा गुच्छा जो है वो alveolar duct के साथ जुड़ा होता है। These alveoli form the respiratory system, lungs of the human body. ये alveoli जो हैं वो असल में lungs बनाते हैं। इंसानी निज़ाम तनफ़ुस का मरकज़ी हिस्सा फेफड़े वो इन्हीं alveoli पर मुश्तमिल होते हैं। ये फेफड़े जो हैं वो असल में alveoli हैं। Each alveolus is a sac-like structure. हर alveoli जो है वो एक सेक या एक थैले की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। तो पूरा गुच्छा जो है वो alveolar duct के साथ जुड़ा होता है और यही असल में फेफड़ों की सरफेस बनाते हैं। The inner surface of the alveolus is lined by a layer of epithelial cells. जो alveolus का अंदरूनी हिस्सा होता है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की एक लेयर का बना होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर का, इसकी अंदरूनी सतह जो है एल्वेलर एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर से बना होता है। ऑल एल्वेलाई कंबाइन टू फॉर्म अ लंग। जितने एल्वेलाइज हैं वो मिलकर क्या बनते हैं? फेफड़ा बनते हैं। देयर आर 2 लंग्स इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में 2 लंग्स होते हैं, 1 and 2। देयर आर 2 लंग्स इन द ह्यूमन बॉडी। 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। The chest box that protects the lungs is called thorax cavity. ये जो chest box होता है, ये सीने का जो पूरा एक बॉक्स है, हमारा पूरा सीना है, वो thorax cavity कहलाता है। ये जो यहाँ पर जो कैविटी होती है, कैविटी में निखला होता है, एक बॉक्स होता है, इसे thorax cavity कहते हैं। चेस्ट वॉल इज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर। ये एक पिंजरे की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। आप देखें जिस तरह के ये रिब्स हैं, इन रिब्स का एक पूरा पिंजरा सा बना हुआ है। द चेस्ट वॉल इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मेड ऑफ आर्क लाइक रिब्स। आर्क की तरह की, कमान की तरह की रिब्स, पसलियों का ये बना हुआ होता है। देर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 जो हैं वो पसलियों के ये जोड़े होते हैं। 12 जो है एक साइड पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 इस साइड पे हैं और 12 इस साइड पे हैं। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स का ये पिंजरा बना होता है। ये थोरेक्स कैविटी बनी होती है। ये इनका काम क्या है? दे प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट। ये अंदर फेफड़ों और दिल और दूसरे जो नाजुक अज़ा हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये लचकदार हड्डियाँ होती हैं जो किसी हद तक सिकुड़ भी सकती हैं और फैल भी सकती हैं।
द रिब्स मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। ये रिब्स के दरमियान में ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स क्या कहलाते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं। ये पसलियों के दरमियान में ये मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ये हैं इंटरकोस्टल मसल्स। देयर इज़ अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बिलो द lungs that provides space for the expansion of lungs is called diaphragm। इन मसल्स के मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इन रिब्स के नीचे। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? डायाफ्राम कहलाता है। इसका काम क्या है कि ये एक्सपेंशन के लिए, फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने के लिए जगह फराहम करता है। ये नीचे चला जाता है और ऊपर आ सकता है, यानी ये लचकदार होता है, जो फेफड़ों को फैलने के लिए और सिकुड़ने के लिए सहूलत फराहम करता है। इसे डायाफ्राम कहते हैं। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर इन साइज देन द राइट लंग। जो बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े से साइज में छोटा होता है। द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। बाईं तरफ का फेफड़ा 2 लोब्स में तकसीम होता है। उसके 2 हिस्से होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। द राइट लंग इज लार्जर इन साइज देन द लेफ्ट लंग। राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग से, बाएं फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है। द राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। तो दाएं तरफ का फेफड़ा 3 हिस्सों पर, 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। बाएं तरफ के 2 लोब्स होते हैं और दाएं तरफ के फेफड़े के 3 लोब्स होते हैं। ईच लंग इज कवर्ड बाय 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। हर जो फेफड़ा है वो एक ख़ास किस्म की लेयर जो है, ख़ास किस्म की झिल्ली से बना होता है, जिसके 2 हिस्से होते हैं। 2 झिल्लियों के हिस्से होते हैं, एक वायर वाली और एक अंदर की तरफ होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे, ये कौन सी है? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। जबकि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। द मेम्ब्रेन्स enclose a fluid that provides lubrication for the free contraction and expansion of lungs। ये जो लेयर्स होती हैं, इनको ज़रा बड़ा करके देखें तो ये आउटर है और ये इनर है। इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, जिसका काम क्या है? लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि फेफड़े लचकदार हों और वो फैलने और सिकुड़ने में उन्हें आसानी हो। The membrane encloses a fluid that provides lubrication for the free contraction and expansion of the lungs। ये जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, ये फेफड़ों को आज़ादी से फैलने और सिकुड़ने में मदद देता है। इसको हम यहाँ देख सकते हैं इनको। ये है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और ये है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। उनके दरमियान में एक लिक्विड होता है। और लिक्विड का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिक्विड? टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर द फ्री एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। इस फ्लूइड का काम है कि वो फेफड़ों को लुब्रिकेशन, उनको लुब्रिकेट करे, उनको तर रखे, ताकि वो आसानी से फैल भी और सिकुड़ भी सकें। तो ये था आज का लेसन। हमने लंग्स के बारे में पढ़ा है, फेफड़ों के बारे में पढ़ा है। हमने देखा है कि लंग्स कितने ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वो हिस्सा है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन जिस्म को मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से खारिज होती है। द लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। ये जो लंग्स होते हैं स्पॉन्जी होते हैं, यानी स्पंज की तरह के होते हैं, नरम होते हैं, और इलास्टिक होते हैं, यानी लचकदार होते हैं। द लंग्स हैव अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। इन लंग्स के ऊपर
एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है आर्टरीज का और वेन्स का। ये कैपिलरीज का होता है नेटवर्क, जो दरअसल किसके हिस्से होते हैं? दीज आर्टरीज एंड वेन्स आर द ब्रांचेस ऑफ द प्लुमिनरी आर्टरीज एंड प्लुमिनरी वेन्स। ये प्लुमिनरी जो फेफड़ों से आने वाली, ये जो एक ख़ास वेन है जो फेफड़ों से दिल को और दिल से फेफड़ों को खून मुहैया करती है, इसे प्लुमिनरी आर्टरी और प्लुमिनरी वेन कहते हैं। जो वेन है वो फेफड़ों की तरफ खून लाती है और आर्टरी जो है वो दिल को खून, साफ खून दिल की तरफ लेके जाती है और वहाँ से वो खून पूरे जिस्म को पंप कर दिया जाता है। द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन कैरी ब्लड टू द हार्ट एंड बैक टू द लंग्स। ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो हैं वो फेफड़ों के अलवलाई के ऊपर आकर कैपिलरीज में बहुत बारीक बारीक नालियों में तकसीम हो जाती हैं और यही ज़िम्मेदार हैं खून में से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने के, और कार्बन डाइऑक्साइड खून से इनके ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आती है और फेफड़ों को मुंतकिल हो जाती है, जबकि फेफड़ों से ऑक्सीजन इन नालियों में आती है, कैपिलरीज में आती है, बारीक नालियों में आती है और यहाँ से जिस्म को मुंतकिल हो जाती है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने पढ़ा है लंग्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के बारे में। आपका बहुत शुक्रिया। ये यूट्यूब चैनल तालीम मंज़िल आपके लिए है और आपकी तालीम के लिए है, समझने और समझाने के लिए है। इसे लाइक भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।